ठीक है सर, अब मैं आगे बढ़ूंगा। एक और विषय को लेकर आज बहुत चर्चा हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी मीडिया के सामने आए और उन्होंने एक बात कही कि दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक वाली जो बात है उस पर उनका कहना था कि ये बीजेपी जानबूझकर एक अफीम का नशा सभी लोगों तक पहुंचा रही है, उन्हें एक तरीके से जानबूझकर हिंदू मुसलमान में बांटना चाहती है ताकि जो मूल विषय है, जो मूल मुद्दे हैं, उससे सबका ध्यान बटाया जा सके। हिंदू मुस्लिम में बांटने की बात जनाब ओवैसी कर रहे हैं। मैं समानता उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। आपने देखा होगा मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी जी। उसके लिए हमारे हैदराबाद के प्रवक्ता काफ़ी हैं। लेकिन फिर कहूँगा कि हिंदू मुसलमानों में बांटने की बात जनाब ओवैसी साहब कर रहे हैं। क्या बात है। जो सर्वे में निकले महादेव के शिवलिंग को फाउंटेन बताते हैं काशी विश्वनाथ के मंदिर में, वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। छोड़िए उस बात को। देखिए, वक्फ पर चीज़ों को समझना ज़रूरी है और कृपा करके मुझे आप अनुमति दीजिए कि मैं इस विषय को थोड़ा आपके दर्शकों के लिए रखूं। जी बोलिए। वक्फ ठीक है, वाकिफ़ है, आप नोबल कॉज के लिए अपनी ज़मीन देते हैं, लेकिन आज सेना और बाकी बड़े बड़े सरकारी महकमों के बाद सबसे अधिक ज़मीन और रेलवे के बाद ज़मीन है वक्फ के पास। ये सब ज़मीन ईमानदारी से आई है क्या? ये आप नहीं कह सकते हैं कि गड़बड़ी से आई है। कर्नाटक में मैंने कल प्रेस में उसको उठाया था, लगभग 450 किसानों को सर्वे में कहा गया कि ज़मीन वक्फ की है। उन्होंने बवाल किया, हंगामा किया, तो कहा गलती से गजट में आ गया था। मैं अपने क्षेत्र पटना में जानता हूँ, चितकोहड़ा के पास एक ज़मीन है, वहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं। 1905 या 7 में फुलवारी के पास ज़मीन मिल गई थी और उसी पर वो इस ज़मीन को भी दावा कर रहे हैं जो पटना शहर के बीच में है। अब उनके पास जब कागज़ नहीं मिल रहे हैं तो चुप हो रहे हैं। ये देश भर में हो रहा है। तो हमारा खाली कहना है कि आपके समाज सेवा के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए जो आपको ज़मीन चाहिए ज़रूर रखिए, लेकिन आज ज़मीन के नाम पर जो माफियागिरी हो रही है, जो बाजार हो रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। इसीलिए सर्वे हो रहा है, होने दीजिए। और ये कानून बन रहा है, थोड़ी पारदर्शिता आने की ज़रूरत है ना। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। नहीं तो वो तो यहाँ तक देखिए, मैं एक बड़ा सवाल आपसे कहना चाहता हूँ। हाँ सर बोलिए। जी नहीं, मैं ये कह रहा था सर, बताइए आप क्या बोल रहे थे। ओवैसी साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि दरअसल ये मुस्लिमों की जमीन को हड़पने की कोशिश है, बीजेपी उनकी जमीन लेना चाहती है, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है, साजिशन। अब इससे अधिक ओवैसी साहब क्या बोलेंगे? लेकिन मुझे उनके सवालों में ना फंसाइए आप, क्योंकि आपने अपने चैनल में मुझे बहुत दिन के बाद बुलाया है। तो आप एक बड़ा सवाल मैं आपके सामने छोड़ता हूं। हिंदुस्तान की आज़ादी को आनंद साहब 75 ईयर्स हो गए ना। हिंदुओं के संबंध में कानून में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये क्या बात है कि जब भी मुसलमानों के बारे में कानून की बात होती है तो ये लगता है हाय तौबा मच जाती है। मैं देश का कानून मंत्री था ना, बिल्कुल 3 तलाक का बिल पीएम के आदेश पर मैं ही लाया था ना। कितना हाय तौबा मचा इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। आज पाकिस्तान बांग्लादेश पे 3 तलाक पर नियंत्रण हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि ओवैसी तरीके लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों? अब याद के दहेज का कानून जो है लागू होता है, अच्छी बात है। वुमेन एट्रॉसिटी पर एक्ट बना है, सब पर लागू है, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ शाहबानों का केस आता है, बस बलवा शुरू हो जाता है। चाहे वक्फ पर है, भले ज़मीन की माफियागिरी हो, ज़मीन की सौदागरी हो, लेकिन कानून नहीं बनने देंगे। ये सोच ठीक नहीं है। ये सोच ठीक नहीं है। और मैं आपके सामने एक और बात कहना चाहता हूँ। जिस तरह से प्रभु राम का भव्य मंदिर बना है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय से एक ऐसा निर्णय दिया, ऐतिहासिक है। मस्जिद भी बन रही है, दूर में ज़मीन दी गई, आज इतना भव्य मंदिर बन गया। 500 साल के बाद पहली बार रामलला विराजे और दीपावली मनी, अच्छी बात है। कितना हंगामा किया था इन लोगों ने। यही ओवैसी साहब ने क्या कहा था, मेरी वो बाबरी मस्जिद है, रहेगी। ये इनके स्वर हैं। अभी भी इसको बर्दाश्त किया जाएगा? हाँ। इसको स्वीकार किया जाएगा? कभी नहीं। तो बोले दीजिए उनको, कोई उनको सुनता नहीं है। तो मेरा खाली कहना यह है, कभी कभी आज मैं आपसे इसलिए फिर कह रहा हूँ, बहुत दिन के बाद आया हूँ, तो मैं साफ साफ बोलने वाला पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो साफ काई होनी चाहिए कि कानून बदलेगा सबके लिए। और मुझे कल
मेरी प्रेस के बाद सारे मलयाली चैनल ने मुझे घेर लिया कि वहाँ क्रिश्चियन मछुआरों की ज़मीन को भी वक्फ का डिक्लेयर किया गया है। केरला में कोशिश की जा रही है, वहाँ भी संघर्ष चल रहा है जी। तो देखिए, ईमानदारी से वक्फ बनाइए, जो वाकिफ ने दिया है, पुनीत काम करिए, सेवा का काम करिए, लेकिन अगर वो संपत्ति और मुनाफा और दलाली का धंधा बनता है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। और ये जो कानून बन रहा है जी, वक्फ की प्रॉपर्टी कैसी होगी, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, महिलाओं को क्या अवसर मिलेगा, तो इसमें आपको क्यों हाय तौबा मची हुई है भाई? हाँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।